अभी हम मौजूद है सोनपुर के कल्याणपुर पंचायत के बैजलपुर में। यहाँ से ऐसी घटना आई है जो आपका दिल दहला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि चोरी ऐसी भी होती है क्या। फिलहाल अभी देख सकते हैं कि सोनपुर और दरिहारा रोड है और ठीक इसके बाएं साइड में आप देखिएगा तो न्यू गणपति सीमेंट भंडार है। इनका दुकान काफ़ी पुराना है और इस दुकान से आप कल्पना कीजिए कि क्या चोरी हो सकता है। कैश तो रात को होता ही नहीं है और साथ ही साथ क्या होता है, सीमेंट होता है, छड़ होता है। लेकिन चोरों ने इस दुकान से चोरी किया है या डकैती किया है या सीधा प्रशासन को चैलेंज किया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि इस दुकान से 10 से 12 टन छड़ उठा लिया गया है और ये छड़ उठाने का जो क्रम होगा ये कितना लंबा होगा और कितना डेयरिंग होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। जब खबर हमें आया है तो हम पहुंचे हैं घटनास्थल पर। जानेंगे सबसे पहले कि क्या चीज़ हुई है। दुकान के ऑनर है, क्या नाम हुआ आपका? गणेश सिंह। अच्छा, ये घटना के बारे में आपको कब पता चला? मैं सुबह में मालूम चला। कैसे पता चला? सुबह में स्टाफ बताया, फ़ोन किया। अच्छा कि आपके दुकान में चोरी हो गया है। अच्छा। तो वहीं हम आए तो देख रहे हैं कि पूरा छड़ जो है से छड़ ले गया, उसके बाद वो जो है टीवी ले गया, कैमरा सब काट दिया, तार उर सब। अच्छा, कैमरा वगैरह भी था? हाँ, सब लगा। कैमरा आपने लगाया था? 6 लगा हुआ था। वो सारा ले गया? हाँ, नहीं तोड़ दिया, कैमरा तोड़ के डिश ले गया। अच्छा, डिश ले गया है। हाँ, कैमरा रहने दिया? रहने दिया। यानी वो मतलब प्रोफेशनल चोर होगा वो जी। उसके बाद जो है इंडक्शन हीटर है, तेल था गैलन में, वो ले गया। जो भी मतलब गोदाम में जितने सामान था सब चोरी उठा के ले गया सब सारा। छड़ के अलावा और भी कुछ चोरी हुआ? छड़ के अलावा वही मतलब जो टीवी डिश जो है से तेल डीजल था वो गैलन में, वो डाले गया। अच्छा। जब समय आया घटना स्थल पर आए तो वहाँ यहाँ पर कुछ आपको दिखने को मिला, कुछ ऐसा चीज जिससे आपको लगे? नहीं, वो जो जूते का छाप ऊपर जो है शोभा पे है। हाँ। और ट्रक के जो है चक्का का जो है निशान है यहाँ पे लगा हुआ। अच्छा। मतलब ट्रक था ये? अब ट्रक लग रहा है, ट्रक का ही लगता है ना? अच्छा, आप तो ये काम करते हैं, मुझे बताइए कि 10 से अगर 12 टन अगर कोई छड़ उठाता है तो कितना समय लग सकता है? मिनिमम का 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। यानी कि चोर 2 से 3 घंटे, मतलब ये तो साहसिक बात हुआ कि भाई 2 से 3 घंटे यहाँ पर खड़े रहकर इतने बड़े चोरी को अंजाम देना। जी, क्योंकि मतलब टाइम लगता है उसमें। जैसे वो ताला काट के ले गया, तो ताला भी मतलब थोड़ा नहीं कटा हुआ है उसमें, काट के। हाँ, कितना ताला उसने काटा होगा? 2 ताला काटा है ना? 2 काट के ले गया। और यहाँ रात में कोई स्टाफ वगैरह भी? स्टाफ नहीं रहता। स्टाफ कोई नहीं रहता? नहीं। एक व्यापारी के तौर पर अगर मैं पूछूं आपको, ये घटना कितना क्षति हुआ है आपका? कम से कम 6 लाख के आसपास जो है नुकसान। 6 लाख है ना? और गांव में इस तरह का मतलब हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कर्ज पर काम होता है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा क्षति। बहुत मतलब पार्टी का मतलब पैसा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डर लगता है। अब डर लगेगा मन में सवाल। हाँ, डर तो क्या कर सकते हैं। अब आप ही लोग का सपोर्ट रहेगा। अब और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब बहुत सारी घटनाएं चोरी की हम लोग देख रहे हैं, इस सोनपुर में भी देखा है, बैजलपुर में भी देखा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये बहुत भयावह है। ये चोरी नहीं, इसको डकैती बोला जा सकता है। डायरेक्ट रूप से डकैती है। इसके पहले भी हमारे पूर्व में बैजलपुर केसों में 5-6 जगह घर में घुस के 5-6 जगह? हाँ, 5-6 जगह इसके पूर्व में भी डकैती हो चुका है। समझिए, उसको घर में घुस के किया गया है। और उसका पूर्व में भी इसका संज्ञान सोनपुर थाना को भी दिया गया, न्यूज दिया गया जब फोन किया गया। चोरों की नजर खास है ये हाँ, हम ही लोग के एरिया है, टारगेट लिया जा रहा है। और कहने का मतलब ये है कि इस पे आज जो पहले पूर्व में 6-7 को जो आवेदन दिलाया जाए, खबर किया गया थाना का, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग को विश्वास भी नहीं है थाना पे कि अब लोग कुछ हम लोग को इस पे भी इसका भी कुछ हम लोग को क्लू मिल सकता है या चोर पकड़ा सकता है। हमको विश्वास खत्म हो गया। हम लोग प्रशासन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब क्या लग रहा है, 6-7 को कांड हो गया, आज कोई पकड़ा है कोई चोर हमारे बैजलपुर केसों में? तो इतना बड़ा कांड हो गया तो पकड़ा जाएगा? वो ट्रक लगा के रात में 3 घंटा 4-4 घंटा तक उतना लोडिंग किया है। रात में 11,000 तार काट के, लाइन काट के, बिल्कुल लाइन 11:30-12 बजे करीब में लाइन कटा है। हम लोग पूरे आदमी जितना भी है एक हाँ, मतलब इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग किया गया होगा? बिल्कुल पूर्णतः प्लानिंग करके ही कांड किया गया है और टारगेट लेके किया गया है। और हम ही लोग को टारगेट लिया गया। ये बैजलपुर नजर आ रहा है, केवल बैजलपुर केसो फकीर इतने दूर से चोरी होते आज देखिए। जमनी गांव है, बैजलपुर जमनी है, जहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया। और ये पूर्व में भी 2-3 बार चोरी हो चुका है। मतलब सुबह हम आए थे, मतलब लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और लोग गुस्से में थे कि भाई साहब लगातार जो चोरी हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी यहाँ पर हमारे साथ सरपंच जी है। ये बताइए कि जिस तरह की जो घटना हो रही है इसको कैसे देखते हैं आप?
कहाँ है प्रशासन? अब देखने लायक तो अब रह नहीं गया है हमारे पंचायत में, और खासकर ये बैजलपुर हमारे 3 टोला में आज से घटना। प्रशासन का यहाँ नाम मात्र का कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, प्रशासन को खबर के बाद में उस पर कोई भी सुनवाई करने के बाद प्रशासन को नहीं है, जिसका नतीजा है कि आज हमारे 2-3 महीना के अंदर में, इसके पूर्व में तो हुआ तो 2-3 महीना के अंदर में करीब 6 केस यानी कि हुआ है चोरी का, डकैती का। जो जिस घर में लोग पटना रह रहे हैं, घर किसके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, तालाब बंद है, ताला तोड़कर सारा सामान ले जा रहा है। उसके बाद में जो है ना यानी CCTV वगैरह भी लगाए हुए हैं, लेकिन CCTV को तोड़ दे रहा है। उसके बाद जो है ना दिन दहाड़ जो है ना रात भर जो है ना 6 घटना हुआ है, लेकिन प्रशासन आज तक इस गांव में आकर वैसा कोई समस्या का नहीं समाधान निकाला, न लोग से राय लिया, अपने आप आया बाहर से बाहर कर क्या मिली जुली ये यानी क्रिमिनल से ये लोग का है क्या कि जितनी बड़ी घटना हो जा रहा है 2-3 घंटा, ना पेट्रोलिंग का ठीक है, ना कुछ किसी चीज़ का ठीक है। इसलिए मैं यानी आपके द्वारा कहता हूँ कि हेडलाइन से कि आरक्षी अधीक्षक छपरा को और DIG को हम लोग एक लिखित जो है ना दे रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन जो है ना हमारे पंचायत के प्रति नगण्य है। दूसरा थाना हम लोग ऐसा जलभरे जी के नाम पर एक थाना भी खुलवाने का यानी काम किया था, लेकिन उसको ऊपर से मान्यता नहीं मिला कि आज कल होगा। लेकिन थाना बगल में यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ता है। पेट्रोलिंग का हमेशा व्यवस्था है, नया गाड़ी मिल रहा है थाना को कि हाँ भाई पेट्रोलिंग को कंप्लीट रखिए। उसके बाद में भी पेट्रोलिंग नाम का चीज़ नहीं है, जिसका नतीजा है कि यहाँ जो घटना घट रहा है सो हम लोग देख रहे हैं, अब भुगत रहे हैं और अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये घटना अंतिम घटना हो गया कि ट्रक लगाकर ये लूट हुआ, प्रशासन को चैलेंज हुआ, गांव को चैलेंज हुआ। तो ऐसे गांव में से अब हम लोग नहीं है, अब हम लोग भी अब रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, प्रशासन से लड़ाई करेंगे, प्रशासन हम लोग को सेफ्टी दे, अन्यथा जो कहे मैं हम लोग मानने के लिए तैयार हूँ। अब ऊपर हम लोग जो है ना इसकी बात को बढ़ा रहा हूँ, अभी कागज कर जो है ना SP DGP को दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए प्रशासन क्या कर रहा है लोग। निश्चित तौर पर ये जो घटना है झकझोर देने वाली है, और साथ साथ जब छोटे गांव में इस तरह से व्यापारियों के साथ होता है तो आप कल्पना कीजिए कि गांव में लोग व्यापार करने नहीं आएंगे तो रोजगार भी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है कि कैश चोरी होता है, सोना चोरी होता है, गाड़ी चोरी होता है, लोहा कौन चोरी करता है? ये डेयरिंग वाली बात है। और लोग बता रहे हैं कि प्लानिंग है। प्लानिंग किस तरीके से कि रात में काफ़ी समय तक लाइन भी कटा है, और ठीक यहाँ से 100-150 मीटर के आसपास सुबह जो है सो कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी आए हुए थे और वहाँ पर लाइट भी जोड़ा गया है। यानी कि ये सारा चीज़ प्लानिंग किया गया है। अब देखते हैं कि प्रशासन कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि सोनपुर में कई सारे ऐसे कांड हुए हैं, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई है, लेकिन इस कांड का उद्भेदन होता है कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और देखने वाला चीज़ है।